2023 में बहुत लोगों का कमबैक हुआ और कुछ तो अब तक स्ट्रगल कर रहे हैं, बट इस साल के फाइनल में प्रभास भी कमबैक कर रहा है सलार मूवी के साथ। जैसे हमने देखा प्रभास के पास्ट में आदि पुरुष, शाहो, राधे श्याम लाइन से मूवी फ्लॉप हुई थी भाई की, तो अब फाइनली प्रभास के ऊपर से शनि की 7.5 उतर रही है और इसका कमबैक कराने के लिए सबसे बड़ा हाथ है प्रशांत नील भाई साहब का। प्रशांत नील भाई साहब जो बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं, वो अपनी मूवीज से और डायरेक्शन के स्टाइल से किसी को भी हाइप कर सकते हैं और किसी नॉर्मल पर्सन को भी सुपर हीरो जैसी रिस्पेक्ट दिला सकते हैं, जैसे इस टाइम प्रभास को मिल रही है। प्रशांत नील जो एक मास्टरमाइंड आदमी है, इनको पता है किस करेक्टर को किस तरह प्रेजेंट करा जाता है और जो इनका फॉर्मूला है मूवीज को बनाने के लिए वो कहीं पे भी चूकता नहीं है। जैसा अपन लोगों ने देखा KGF 1 और KGF 2 में कि वो मूवीज किस लेवल को अचीव कर पा रही थी, तो क्या सलार मूवी भी KGF के लेवल को अचीव कर पाई है? तो इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। अब मैं बताता हूँ कैसे। जैसे KGF 1 और KGF 2 में एक परफेक्ट बिल्डअप देखने को मिलता है, वैसे सलार में नहीं देखने को मिलता। बिल्डअप की लेंथ कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है, जिससे तुम कहीं ना कहीं ये सोचने लग जाते हो कि मार देना भाई, क्यों बोर कर रहा है। और अगर हम इसकी स्टोरी की तरफ देखें तो दो दोस्त जिनमें बहुत प्यार है, दोनों एक दूसरे को भाई मानते हैं, मतलब भाईचारा है, और इनकी दोस्ती को देख के ये लगता है कि जमाना ये कहे कि दोस्ती इतनी गहरी हो कि बाप तू बने और मेहनत मेरी हो। ऐसे अपना जोकिंग वोकिंग चलती रहती है, हो सीरियस नहीं लेने का। तो अपन लोग मुद्दे पे आते हैं। जैसे तुमने ट्रेलर में देखा होगा कि राज सिंहासन के पीछे 3 स्टैचू हैं, बुल की, ईगल की और वुल्फ की। तो जो बुल ग्रुप के लोग हैं उसमें आता है वरदराजा और उसके पिता। वरदराजा के पिता वुल्फ ग्रुप के लोगों को मरवा देते हैं, जिसमें सिर्फ बचते हैं प्रभास और उसकी माँ, और वो बचाने वाला ही वरदराजा होता है। और वरदराजा राजा मन्नार का सौतेला बेटा होता है, मतलब राजा मन्नार ने कई सारी शादियां करी हैं, जिसमें से तीसरी या चौथी बीवी में से वरदराजा पैदा होता है, और उसको वो इज्जत नहीं मिलती जो उससे बड़े बच्चों को मिलती है। मतलब सीधा सीधा बुली करा जाता है, भाई की रिस्पेक्ट नहीं है। भाई की रिस्पेक्ट करता बस उसका दोस्त, समझ रहे हो ना तुम। वरदराजा को जो बड़ा भाई है वो चाहता है राज सिंहासन पे बैठना, और वरदराजा का बड़ा भाई वरधू को मारना चाहता है, क्योंकि उसके बाद राजा मन्नार के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा उसके बड़े भाई को राजा बनाने के अलावा, और वो इंसान राजगद्दी पे बैठने के लिए मार काट शुरू कर देता है। और एक टाइम ऐसा भी आता है कि अपने छोटे भाई को मारने ही वाला होता है, और इतनी सारी कहानी राजा मन्नार की गैर मौजूदगी में हो रही है, और जैसे ही वो उसको मारने वाला होता है तभी लग जाता है सीज फायर। अब देखो इस औरत का जो रोल है, ये वर्दू की बड़ी बहन है जो सिर्फ मामले को शांत कराने के लिए ही इसने जन्म लिया है। अब सीज फायर लगने के बाद वर्दू का बड़ा भाई ऐलान करता है कि इलेक्शन होंगे और उसमें पता चलेगा कि सीज फायर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो 9 दिन बाद इलेक्शन होते हैं, जिसमें अलग अलग गुट के लोग अपनी सेनाओं को बुलाते हैं, कोई साइबेरिया से, कोई अफ्रीका से, तो कोई रशिया से। सब अपनी डबल प्रोटेक्शन खड़ी कर रहे होते हैं। तभी वर्दू जाता है अपने दोस्त देवा के पास कि भाई आप हमारी प्रोटेक्शन करने के लिए आ जाओ, और देवा आते ही साथ जो ईगल ग्रुप के जो लीडर होता है उसके बेटे को मार देता है। और जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन राजा मन्नार आ जाता है, वोट को इक्वल कर देता है, और जेल से छूटने के बाद वरदराजा आता है, अपनी क्लियर इंटेंशन दिखाता है कि उसको भी अब राजगद्दी चाहिए, और वो सीज फायर हटाने की तरफ वोट करता है। अभी जो मैंने तुम्हें इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाई है ना, ये सेकेंड हाफ की है। फर्स्ट हाफ में तो दोस्ती, प्यार और इनके बीच में लड़ाई क्यों हुई, सिर्फ ये दिखाने में पूरा फर्स्ट हाफ खींच जाता है। अपन लोग बात करते हैं इस मूवी के एक्शन की, क्योंकि इसी की वजह से ही तो ये मूवी A रेटेड हुई है। तो मूवी की स्टार्टिंग में जो एक्शन देखने को मिलता है वो ठीक ठाक था, इतना बढ़िया नहीं था जितना KGF में हमें देखने को मिला है, बट जो काली माता के सामने एक्शन होता है वो देख के मजा आ जाता है, जब देवा उस छोटी बच्ची को बचाता है। मूवी के BGM से मुझे बहुत दिक्कत है भाई। ट्रेलर 1 के अंदर काफी मैसी लग रहा था, ट्रेलर 2 के अंदर थोड़ा सा ठीक लगा, बट जब मैंने थिएटर में सुना तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस दिया। वो वाली वाइब नहीं दी रॉकी भाई वाली कि एक सिग्नेचर BGM हो, ऐसा कुछ नहीं था। बाकी बात करें मूवी के गानों की तो ठीक ठाक थे, अपना काम कर जाते हैं। वो फिर से KGF 2 वाली वाइब नहीं आती कि मूवी की डायरेक्शन अच्छी खासी थी, स्क्रीन प्ले ठीक ठाक था, कहीं कहीं पे तुम्हें बोर भी कर सकता है, क्योंकि मैं तो हुआ था पर्सनली बताऊं तो। बाकी बात करें डायलॉग्स की तो प्रभास के तो बहुत कम डायलॉग हैं, और बाकी जितनों के भी डायलॉग हैं मुझे इतने बढ़िया नहीं लगे। सलार पार्ट 1 एक सेटअप था एक बड़ी स्टोरी का, जो हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेगी, जिसमें हमें पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, एक्शन देखने को मिलेगा अच्छी तरीके से, क्योंकि इस मूवी में तो एक्शन बहुत कम था। मूवी अच्छी है, KGF वाली वाइब देती है, KGF की छोटी बहन लगती है, उग्रम मूवी से इंस्पायर है, और प्रशांत नील भाई साहब का एक बार दोबारा से वो फॉर्मूला काम कर जाता है इस मूवी में भी, चाहे वो इतना इफेक्टिव ना हो पर काम कर जाता है। बाकी मैं तारीफ करूंगा प्रभास की कि भाई की एक्टिंग में कन्विक्शन देखने को मिली, थोड़ा सीरियस लगा इस मूवी में प्रभास हमें। और बाकी प्रशांत नील ने एक काउंटर अटैक डाल दिया है पब्लिक के लिए कि अगर ये मूवी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस
दिखाएगी बॉक्स ऑफिस पे तो ही इसका सेकंड पार्ट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो प्रभास के फैंस संभाल लेना भाई, क्योंकि पार्ट 2 मैं देखना चाहता हूँ बिल्कुल। बाकी आज के लिए इतना ही। तुम्हारे क्या ओपिनियंस है इस मूवी को लेके जरूर शेयर करें, और फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें रुद्रवर्ष।